उदयपुर फाइल्स वो मूवी जो बनकर अब तैयार हुई है, लेकिन जिस तरीके से कन्हैया साहू की हत्या हुई, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस पूरी पिक्चर को बनाया गया है। वजह यहाँ की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर है उस वजह से, और इस मूवी की सेंसिटिविटी देखते हुए इसके जो निर्देशक हैं उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस मूवी को उत्तर प्रदेश से ही बनाएंगे और यहीं इसका निर्माण हुआ है। अब इस मूवी पूरी सबके सामने आने वाली है। क्या है इसकी पूरी गाथा, क्यों आखिर उत्तर प्रदेश से ये जुड़ी हुई, और ये जो सनसनीखेज मर्डर जहां पर होता है जो पूरे देश के रोंगटे खड़े कर देता है, क्या है उसकी पूरी कहानी। मेरे साथ निर्देशक मौजूद हैं अमित जानी जी। अमित जी, ये पूरी स्टोरी जो लोग जब देखे थे न्यूज में वो भी बहुत एक कहते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, और आपने तो उसको पूरा पिक्चराइजेशन किया है। उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है आपके साथ में। राजस्थान में कन्हैयालाल दर्जी की हत्या करके हत्यारों ने संदेश दिया कि ये मत समझना कि हम पहलगांव में ही मार सकते हैं या कश्मीर में ही मार सकते हैं, बंगाल में ही मार सकते हैं, हम तुम्हें मेवाड़ की मिट्टी में, हल्दी घाटी में भी मार देंगे और तुम क्या बिगाड़ लोगे। और ये कह के उन्होंने बाकायदा वीडियो भी बनाया, गला काटते हुए एक वीडियो बनाया, और उसके बाद फिर से वीडियो बना के कहा कि अपने एक दर्जी को मार दिया है, और इसी चाकू पे योगी तेरा भी नाम लिखा है और मोदी तेरा भी नाम लिखा है, और नुपुर शर्मा को भी इसी चाकू से मारेंगे। तो ये जो एक आतंकवाद का ऐलान है, ये जो भारत के खिलाफ जंग करने का जो एक जिहादी तरीका है, उस तरीके को हमने प्रेजेंट किया है फिल्म में कि हम तो ऐसे ही मारेंगे, धर्म पूछ के मारेंगे। तुम अगर कन्हैयालाल हो तो तुम्हें मारेंगे, तुम पे कलमा नहीं आता तो तुम्हें मारेंगे। ये पहलगांव में हुआ, यही उदयपुर में हुआ था। अब ये चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और संजय दत्त को सजा देने वाले जज ने कहा था कि मैंने तुम्हारी फिल्म देखी है, लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई में बीएस, तो जज भी देखते हैं फिल्म, तो जज भी देखें कि इनके साथ क्या हुआ, जुडिशरी जो है देखे, सरकार देखे, न्याय करे इनके साथ, लोग देखें उस चीखों को, वो जिंदा रहे। हम भूल जाते हैं कालूचक, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, संकट मोचन, सीआरपीएफ कैंप, हम भूल जाते हैं पार्लियामेंट शूट आउट, हम भूल गए कन्हैयालाल जी को भी। तो कन्हैयालाल जी को ना भूले ये देश, इसके लिए हमने ये फिल्म बनाई है। 11 तारीख को पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है क्योंकि ये फिल्म बनवाई ही उत्तर प्रदेश में इसलिए गई क्योंकि यहाँ सुरक्षित थे हम लोग। लखनऊ के जो एसीपी हैं विनीत सिंह, उन्होंने तो इसमें आईपीएस की भूमिका निभाई है वो। और जितनी आपको इस फिल्म के अंदर पुलिस दिखेगी, जितने दंगा नियंत्रण वाहन, वज्र वाहन, पीएससी वाहन, पुलिस लाइन, और जितनी भी आपको प्रशासनिक मशीनरी दिखेगी, वो हमें कहीं से मुंबई से नहीं मंगानी पड़ी, वो सब यहाँ से मिली जस्ट बिकॉज ऑफ योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी ने इस फिल्म को पूरा सपोर्ट किया बना। क्या हम माने कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से ही ये मूवी आप उत्तर प्रदेश में बनाने में सफल हो पाए हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने ही इस मूवी को यहाँ बनवा दिया, वरना हमने बहुत सारी जगह जो है परमिशन मांगी, वहां चूंकि योगी जी सीएम नहीं थे तो वहां हमें अनुमति नहीं मिली फिल्म बनाने की। योगी जी ने 1 मिनट में अनुमति हुई, तुरंत की तुरंत, हाथ के, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं। और फिल्म के सेट पे सुरक्षा भी रहती थी यूपी पुलिस की। आपको जो पुलिस वाले दिखाई देंगे हजारों पुलिस के अंदर, यूपी पुलिस, वो यूपी पुलिस ही है, वो एक्टर नहीं है। एक बात बताइए, आज के दौर में जहां युवा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर जुड़ा है, फैशन में जुड़ा हुआ है, गेमिंग में जुड़ा हुआ है, आपने ये मूवी जो है कन्हैयालाल जैसे व्यक्ति के मर्डर पे बनाई है, आखिर क्या वजह है इस दिशा में इस मूवी को बनाने का, इस दिशा में आपकी मूवी जो है जाती है? कन्हैयालाल जी की मूवी लोगों को जगाएगी, रुलाएगी, लोगों को याद दिलाएगी कि एक कन्हैयालाल तुम्हारा अकेला नहीं था, कल तुम भी कन्हैयालाल हो सकते हो, तो जागो। कब जागोगे? उनकी आत्मा को झकझोर के उठाने का नाम उदयपुर फाइल एक दस्तावेज है। और बहुत सारी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। जो लोग कमलेश तिवारी के हत्यारों का केस लड़ रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद वाले, जो लोग देश में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उन पे हंसते हैं, उनका समर्थन करते हैं, चाहे वो डॉक्टर नारंग की हत्या हो, चाहे कन्हैयालाल की हत्या हो, श्रद्धा वालकर की हत्या पे जो लोग हंसी के इमोजी भेजते हैं, वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। बताइए, गला काटने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, सिनेमाघरों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद, मिल्ली काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लोगों को भड़का रहा है, और कई लाख कमेंट तो मेरे मोबाइल में है कि मार देंगे, गला काट देंगे, उड़ा देंगे, जिंदा जला देंगे। भारत से ही आ रहे हैं वो लोग, भारत से मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लगातार कि मारेंगे। मैंने गृह मंत्रालय को भी लिखा है, भारत सरकार को, और मैं यहाँ सुरक्षित हूँ लखनऊ में, इसीलिए मैं यहाँ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जहाँ योगी जी हैं वहाँ
कोई असामाजिक तत्व कोई पत्थर नहीं चला सकता, कोई गोली नहीं चला सकता, क्योंकि बुलडोजर तैयार है पीछे में। क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद फिर अगर योगी जी ही राजस्थान के सीएम होते तो ये घटना भी नहीं होती, ये घटना भी नहीं होती। जो बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, नहीं होती, नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके बेटे ने कहा था जब इनके साथ घटना हुई थी। यश के पापा को, कन्हैयालाल जी को जब मौत के घाट उतारा तो यश ने कहा था कि अगर राजस्थान में योगी जी सीएम होते तो मेरे पापा के साथ ये घटना नहीं होती। ये इनका कहना है। परिवार है इनका, उनकी जो कन्हैयालाल जी की पत्नी है वो मौजूद हैं और उनके बेटे मौजूद हैं। ये बताइए, ये तो आपके लिए एक पूरा जीवन है, क्योंकि ये मूवी जब चलेगी तो लोगों को एहसास हो पाएगा कि आखिर उस दौरान उस क्या हुआ था, जो कि वो घटना भी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस मूवी को आने के लिए क्या कहेंगे? मैं तो कह रही हूँ ये मूवी आएगी तो इसके जरिए से लोग बाग जागरूकता हो जाएंगे, तो ये हमको थोड़ा शांति हमको भी मिलेगी, इसको पापा को भी न्याय मिल जाएगा। ये जिस तरीके से घटना हुई, आपने कभी सोचा था कि इस पर कोई मूवी बनाएगा? क्योंकि हत्या हो जाने के बाद जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई और अब वो देश देखेगा कन्हैयालाल साहू जी को जिस तरीके से मारा गया, वो कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से मूवी बनेगी और कहीं ना कहीं उनको याद किया जाएगा? देखो, हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि भविष्य में कभी इसके पापा के साथ ऐसा हो जाएगा, पर देखो आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ये पिक्चर के जरिए से लोग बाग देखे के जागरूक हो जाएंगे। ये आप उनके बेटे हैं, अब जिस तरीके से अब बेटे का दर्द हम समझ सकते हैं, पिता के साथ जो हुआ हो, और अब वो पूरा देश देखेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी यही कहूँगा कि 11 जुलाई को उदयपुर फाइल्स मेरे पिताजी की जो हत्या हुई थी और उसी पर बनी ये मूवी 11 जुलाई को रिलीज हो रही है। और मैं देश के हर आदमी से कहना चाहूँगा कि इस मूवी को देखे और हमारे परिवार का जो दर्द है उसको समझे कि 3 साल में हमारे साथ क्या क्या हुआ और 3 साल में अभी तक हमें न्याय नहीं मिला और न ही केस फास्ट ट्रैक में चला। आप ये चाहते हैं अब इस मूवी के बाद, अब जैसे बन रही है, जब आ रही है सामने, तो जो निर्मम हत्या हुई थी, क्या वो लोग जो अभी कोर्ट में जरूर ये मामला है, ऐसे लोग और भी होंगे जो शायद इसका विरोध कर रहे होंगे? राजस्थान में घटना होती है, आज उत्तर प्रदेश में आप मौजूद हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में ये घटना हुई उस समय भी जब मेरी बहुत सारी बाइट्स हुई, उस समय भी जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने यही कहा था कि शायद अगर योगी जी हमारे सीएम होते उस समय तो उदयपुर में ऐसी घटना होना असंभव था। और दिन दहाड़े ऐसी घटना उदयपुर में, वो भी ऐसी लोकेशन जो कि भीड़ भाड़ वाली, वो पहली बार ऐसा कुछ हुआ था और हमारे लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक था कि मतलब उदयपुर में ऐसी जगह पे हो सकता है, वो भी दिन दहाड़े। तो कहीं ना कहीं 3 साल से हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अभी भी हम बस उन दोनों अपराधियों की फांसी की सजा की मांग करते हैं, जो अभी तक नहीं हुई। मूवी का इंतजार है अब? जी बिल्कुल, मूवी 11 जुलाई को रिलीज है और उसका काउंटडाउन आज से स्टार्ट हो चुका है। और मैं चाहूंगा कि देश का हर व्यक्ति उस मूवी को थिएटर में जाके देखे और समझे कि हमारे परिवार के साथ क्या हुआ था और लोगों को किस तरीके से सावधान रहना चाहिए। उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज हो रही है ये मूवी, और ये इस मूवी के जरिए अमित जानी जिन्होंने इसका पूरा निर्माण किया है, मकसद साफ है कि देश जागरूक हो। पहलगाम की जैसी जो घटनाएं हैं वो देश के अंदर भी किस तरीके से लोग आकर कर रहे हैं और उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में इसको इसलिए किया गया क्योंकि ये सबसे सुरक्षित माना गया है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मूवी बनी है, देश भर में उन युवाओं को और इनसे जुड़े हुए लोगों को इस बात का जरूर इंतजार होगा कि ये मूवी जब चलेगी और जब आएगी तो शायद कन्हैयालाल साहू को उनकी मौत का कहीं ना कहीं उनको थोड़ा इंसाफ मिल पाएगा।